यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 12th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्नावली 12.4 प्रश्न नंबर 5 साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी वाई प्लस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर 0। ये आपके पास अवकल समीकरण है, इसका हल करना है। तो देखो इसका हल इस प्रकार होगा, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी वाई प्लस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर 0। तो ये चरों का पृथक्करण करेंगे, x का फलन x के साथ और y का फलन y के साथ, यानी चरों का पृथक्करण के द्वारा आएगा ये। तो देखो इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं अपन, चरों का पृथक्करण द्वारा चरों के पृथक्करण चरों के पृथक्करण के द्वारा। तो देखो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी वाई, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी वाई प्लस का कॉज डी एक्स डी वाई है, इसको इधर उस साइड अपन लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स डी वाई, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का लगा देते हैं भाग कॉज एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, इसका लगा देते हैं भाग साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का लगा दिया भाग। अब इसका दोनों तरफ कर देते हैं समाकलन, दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन कर देंगे अपन, डी वाई माइनस ले लिया बार कॉज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स। अब इसका समाकलन करेंगे तो इसका तो हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा लॉग ऑफ आर। तो इसमें देखो एफ डैश एक्स हर का अवकलन अंश में हो तो ये हो जाता है लॉग ऑफ आर, लॉग ऑफ आर, लॉग ऑफ आर हो जाएगा। तो 1 का समाकल हो जाएगा y माइनस लॉग ऑफ आर लॉग साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। अचर 1 का समाकलन करते समय अचर पर जुड़ेगा c, ये आ गया अपने पास। अब देखो इसको अपन इस प्रकार मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि माइनस इधर क्या प्लस आ जाएगा, लॉग साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, वाई इधर लाया तो c माइनस वाई, या प्लस का वाई इधर आया माइनस, माइनस का लॉग साइन एक्स इधर हो गया। अब ये अपने पास मान आया लॉग ई का, ठीक है। तो आप अपने को साइन एक्स कॉज एक्स फलन चाहिए, तो ये आपके पास आधार की ये घात हो जाएगी लॉग के नियम से। जैसे लॉग अपने पास n है और बराबर x है, तो ये इस प्रकार आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा e की पावर x, इस प्रकार आ जाएगा। तो इसका आधार की ये घात हो जाएगी। तो अब ये अपने पास इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। तो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स बराबर ई की पावर c माइनस वाई, और इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स ई की पावर c
ई की पावर माइनस वाई को नीचे लेके आए, ई की पावर वाई ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे तो अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ई की पावर वाई साइन एक्स प्लस कॉज एक्स बराबर ई की पावर सी। इस प्रकार भी अपन लिख सकते हैं। तो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी वाई प्लस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर 0 चरों के पृथक्करण के द्वारा साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी वाई बराबर कॉज एक्स माइनस साइन एक्स का पक्षांतर किया डी एक्स का माइनस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का मैंने भाग लगा दिया इधर, माइनस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स। दोनों तरफ समाकलन करने पर डी वाई माइनस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। हर का अवकलन अंश में हो तो लॉग ऑफ हर, ये सूत्र है अपने पास, तो 1 का समाकलन हो जाएगा वाई माइनस की जगह माइनस लॉग ऑफ हर लॉग साइन एक्स प्लस कॉज एक्स सी माइनस लॉग साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का पक्षांतर किया प्लस वाई प्लस का इधर है माइनस ई की पावर एन बराबर एक्स हो तो आधार एन का मान आ जाएगा अपने के बाद ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स ई की पावर सी माइनस वाई साइन एक्स प्लस कॉज एक्स ई की पावर सी अपॉन ई की पावर वाई वज्र गुणा हो गया ई की पावर वाई साइन एक्स प्लस कॉज एक्स बराबर ई की पावर सी। ये हो गया अपने पास। अब प्रश्न नंबर 6 करते हैं अपन। प्रश्न नंबर 6 डी वाई डी एक्स बराबर 3 ई की पावर 2x प्लस 3 ई की पावर 4x अपॉन ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो इसका हल इस प्रकार है, देखो डी वाई डी एक्स ई की 3 ई की पावर 2x प्लस 3 ई की पावर 4x अपॉन ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। इसको अपन इस प्रकार भी कर सकते हैं, डी वाई डी एक्स 3 ई की पावर 2x ले रहा हूं कॉमन, या इसको आप चाहो तो इस प्रकार भी लिख सकते 3 ई की पावर 2x ई की पावर 2x ऐसे लिख दो, और इसको आप इस प्रकार लिख दो ई की पावर 1 अपॉन एक्स, ठीक, डी वाई डी एक्स। इसके अंदर 3 ई की पावर 2x को ले लिया कॉमन, 1 प्लस ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर x से गुणा कर दो लसब लेके, तो ई की पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई की पावर x। ई की पावर 2x प्लस 1 से 1 प्लस ई की पावर 2x कट गया, डी वाई डी एक्स बराबर 3 ई की पावर 2x। ये अंश में गया, हर जब हर में अंश बटा हर हो तो हर की हर चली जाती है अंश में, ई की पावर x डी वाई डी एक्स बराबर 3 ई की पावर हो गई 3x हो गई। तो चरों का पृथक्करण द्वारा चरों के पृथक्करण द्वारा y का y के साथ और x का x के साथ, डी वाई 3 ई की पावर 3x dx। दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन करेंगे अपन, देखो डी वाई 3 ई की पावर 3x dx। 1 का समाकलन हो गया y 3 ई की पावर 3x का समाकलन ई की पावर 3x x का गुणा आ जाएगा हर में प्लस c, तो y बराबर आ गया ई की पावर 3x प्लस c। ये इसका आंसर आ गया अपने पास। तो वापस रिपीट करते हैं, डी वाई डी एक्स बराबर 3 ई की पावर 2x प्लस 3 ई की पावर 4x अपॉन ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। डी वाई डी एक्स 3 ई की पावर 2x प्लस 3 ई की पावर 4x ई की पावर x ई की पावर माइनस एक्स। डी वाई डी एक्स 3 ई की पावर 2x प्लस इसको ई की पावर 4x को लिख रहा हूँ मैं
ई की पावर 2x इंटू ई की पावर 2x, और ई की पावर माइनस एक्स को हर में लेके गया तो ई की पावर प्लस एक्स। 3 ई की पावर 2x मैंने अंश में ले लिया कॉमन, अंश में मैंने 3 ई की पावर 2x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1, 3 ई की पावर 2x कॉमन आएगा, यहाँ बचा ई की पावर 2x, 1 अपॉन ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स लसा आई तो ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स से गुणा हो जाएगा, ई की पावर 2x हो जाएगा, ये प्लस 1, ई की पावर 2x प्लस 1 से ई की पावर 1 प्लस ई की पावर 2x कट गया सैम। जब हर में अंश बटा हर हो तो हर चली जाती है अंश में, आधार समान है तो गुणा में घात जुट जाती है, तो ई की पावर 2x, ई की पावर x, ई की पावर 3x, चरों के पृथक्करण द्वारा dy बराबर 3 ई की पावर 3x dx, dx का वज्र गुणा हो गया, दोनों तरफ समाकलन करने पर dy 3 ई की पावर 3x dx, 1 का समाकलन हो गया y, 3 अच्छा रही होगा, ई की पावर 3x का समाकलन ई की पावर 3x, x का गुणा के भाग में आ जाएगा प्लस 3, 3 से 3 कट गया, y बराबर ई की पावर 3x प्लस 3, ये इसका आंसर आ गया है। प्रश्न नंबर 7, sec स्क्वायर एक्स प्लस 10y dx प्लस sec स्क्वायर y 10x dx बराबर 0। तो इस प्रश्न का हल इस प्रकार करेंगे, देखो sec स्क्वायर एक्स 10y dx प्लस sec स्क्वायर y 10x dx बराबर 0। अब देखो इसमें एक x और y का फलन है, इसमें y और x का फलन है, इसका मतलब y का y के साथ, y का y के साथ, y का y के साथ और x का x के साथ, तो sec स्क्वायर x प्लस 10y dy प्लस sec स्क्वायर y 10x dx बराबर 0, sec स्क्वायर x 10y dy प्लस sec स्क्वायर y 10x dx बराबर 0। तो इसमें x का x के साथ और y का y के साथ फलन होना चाहिए, तो बहुत हल्की सी ट्रिक है इसमें, sec स्क्वायर x व sec स्क्वायर y का दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देंगे, तो देखो इसमें भाग दिया sec स्क्वायर एक्स 10y dy अपॉन sec स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर y प्लस sec स्क्वायर y 10x sec स्क्वायर y sec स्क्वायर एक्स dx, जीरो में किसी संख्या भाग देंगे 0, sec स्क्वायर y से sec स्क्वायर y चला गया, sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x चला गया, तो अब ये फलन y में और ये x में आ गया, तो चरों के पृथक्करण द्वारा कर सकते हैं, आराम से इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो देखो इसमें 10y है, 10 को लिख रहा हूँ मैं sin y अपॉन cos y, sec स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर y, तो ये हो गया cos स्क्वायर y। अब इसका समाकलन कर देते डायरेक्ट चरों के पृथक्करण द्वारा dy, और ये आपके आ गया प्लस 10 को मैंने लिख दिया sin x अपॉन cos x, sec स्क्वायर y को मैंने लिख दिया cos स्क्वायर x dx बराबर 0, cos स्क्वायर y का भाग दिया इसमें, तो ये आया sin y cos y dy प्लस इसका भाग दिया sin x cos x dx बराबर 0। अब ये अपने पास फॉर्मूला है 2 sin x cos x बराबर sin 2x का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अपन यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखो 2 से गुणा किया और 2 से मैंने कर दिया भाग, कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 से गुणा किया और 2 से कर दिया भाग, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखो ये आया अपने पास sin 2y dy प्लस 1/2 sin 2x dx बराबर 0। साइन का समाकलन होगा माइनस cos x, साइन x का समाकलन होगा माइनस cos x, जैसे साइन x का समाकलन होता है माइनस cos x प्लस c, तो यहाँ 1/2 साइन 2y का समाकलन हो जाएगा माइनस
cos 2y, x कैसे समझा, 2y को इसका भाग में आ गया 2 प्लस 1/2 साइन 2x का हो गया cos माइनस cos 2x अपॉन 2 बराबर c 2, ये माइनस cos 2y, तो माइनस cos 2y है, ये देखो आप इधर, तो ये माइनस है। अब थोड़ा सा यहाँ सिस्टमेटिक ध्यान रखना आप, तो यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन आ गया, तो यहाँ आ गया cos 2y, यहाँ हर में 2 दूनी 4 प्लस cos 2x अपॉन 4 माइनस कॉमन ले लो आप, और यहाँ आ गया c, ये अपने पास 4c यहाँ आ जाएगा, cos 2y cos 2x बराबर माइनस 4c, ये अपने पास आंसर है। फिर भी आप इसको मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो तो cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है अपने पास, इसका यूज कर सकते हैं अपन यहाँ पर चाहो तो। ये वैसे आंसर है आपका, लेकिन फिर भी आप यहाँ चाहो तो लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर वाई प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर माइनस 4c। अब देखो आप इधर, ये माइनस है, 1 और 1 2, तो माइनस 4c इधर लाओ, तो ये 2 प्लस 4c बराबर 1 और 1 2, माइनस 4c इधर है, और ये आ गया 2 कॉमन ले लिया इधर मैंने, साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 2 से 2 ये कट जाएगा अपने पास, 2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 2c बराबर साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपके पास आंसर आ गया। और 2c को, ये भी एक अक्षर है, इसको एक c1 मान लेता हूँ मैं, साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये c1 1 प्लस 2c की जगह आया है, अचर पद है। तो आप देखो इधर sec स्क्वायर एक्स प्लस 10y dy प्लस sec स्क्वायर y 10x dx बराबर 0, sec स्क्वायर एक्स प्लस 10y dy प्लस sec स्क्वायर y 10x dx बराबर 0। तो इसको चरों के पृथक्करण रूप में, यानी x का x के साथ y का y के साथ फलन करने के लिए sec स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर y का दोनों तरफ भाग देने पर भाग दिया, sec स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर y का, sec स्क्वायर y 10x में sec स्क्वायर y sec स्क्वायर भाग दिया, sec स्क्वायर एक्स से sec स्क्वायर एक्स कट गया, sec स्क्वायर y से sec स्क्वायर y चला गया, sec स्क्वायर y के बराबर होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर y, 10 को मैंने चेंज किया साइन y cos y, 10 को मैंने चेंज किया साइन x cos x, sec स्क्वायर x को लिख दिया मैंने 1 अपॉन cos स्क्वायर x, 1 अपॉन sec स्क्वायर x को लिख दिया cos स्क्वायर x, 1 अपॉन sec स्क्वायर y को लिख दिया cos स्क्वायर y, cos y का cos स्क्वायर y में भाग दिया y, cos x का cos स्क्वायर x में भाग दिया cos x, 2 का मैंने गुणा किया और 2 का भाग दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने 2 sin x cos x लाने के लिए, ताकि समाकलन, इसका गुणा में अपने पास समाकलन है नहीं, एक संख्या का समाकलन है sin 2x, तो इसको sin 2x के रूप में बदला मैंने, तो ये हो गया sin 2y और ये हो गया sin 2x। sin का समाकलन होता है माइनस cos x, तो 1/2 sin 2y का हो गया माइनस cos 2y, x किससे समझा 2y को भाग में 2y, 1/2 sin 2x का माइनस cos 2x, x किससे समझा 2x को भाग में 2x, सी माइनस कॉमन आ गया, cos 2y अपन 4 प्लस cos 2x अपन 4 बराबर c, माइनस 4c से वज्र गुणा कर दिया, cos 2 थीटा बराबर, ये cos 2 थीटा है बराबर cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4c, 1 और 1 2 हो गए, माइनस 4c इधर है प्लस के 4c, माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स उधर लिया तो प्लस हो गया, 2 ले लिया मैंने कॉमन, 2 लसअप कॉमन इधर भी ले लो, 2 से 2 का भाग दोनों तरफ चला जाएगा, दोनों तरफ भाग दे 2 ले, तो यहाँ 2 से कॉमन 2 का भाग लगा दिया, 1 प्लस 2c साइन स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 2c बराबर रख दिया मैंने c1, ये पूरा एक अक्षर है, ठीक, ये अक्षर आ गया साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स। प्रश्न नंबर 10 देखो आप, अच्छा प्रश्न है,
अब आप इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसमें है कुछ नहीं ऐसा। तो अपन √1 माइनस x⁻6 dy x² dx, तो चरों का पृथक्करण करेंगे। चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण करने पर, चरों का पृथक्करण करेंगे तो देखो आप इसको x का x के साथ और y का y के साथ, तो ये dy बराबर x² भाग दिया 1 माइनस x⁻6 का, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर यह आया dy x² वर्गमूल 1 माइनस x⁻3 का स्क्वायर dx। इसमें माना x⁻3 बराबर मैंने मान लिया t, तो ये हो गया अपने पास पावर बार, इसका अवकलन 3x² dx बराबर dt, तो ये आ जाएगा, और x² dx बराबर आ गया अपने पास dt/3, तो ये अपने पास इसका समाकलन हो जाएगा। देखो ये हो गया dy, इसकी जगह आ गया अपने पास 1/3 dt/1 माइनस t², तो ये हो गया साइन इनवर्स का समाकलन 1/1 माइनस x², समाकलन हो गया साइन इनवर्स x/a, इसका हो गया 1 का समाकलन हो गया y, ये हो गया साइन इनवर्स 1/3 बार है ही साइन इनवर्स t प्लस c, y बराबर 1/3 साइन इनवर्स t की जगह रख दिया मैंने x³ प्लस c। ये हो गया आपके पास इसका आंसर। वापस समझते हैं, वर्गमूल 1 माइनस x⁻6 dy बराबर x² dx, वर्गमूल 1 माइनस x⁻6 dy बराबर x² dx, चरों का पृथक्करण करने पर dy बराबर x² वर्गमूल 1 माइनस x⁻6 dx, दोनों तरफ समाकलन करने पर dy समाकलन x²/1 माइनस x⁻3 का स्क्वायर dx, x³ बराबर t, 3x² dx बराबर dt, x² dx बराबर dt/3 dy 1/3 dt/ वर्गमूल 1 माइनस t², 1/3 dt/ वर्गमूल 1 माइनस t² वर्गमूल 1/वर्गमूल 1 माइनस x² बराबर साइन इनवर्स x प्लस c। तो y 1 का समाकलन हो गया y 1/3, इसका हो गया साइन इनवर्स t प्लस tc, y 1/3 साइन इनवर्स t की जगह x³ प्लस c, ये इसका आंसर आ गया है।